उन्होंने छल बल के द्वारा और नीति के द्वारा उसको जीवित पकड़ लिया। किसको? सिंहबल को पद्म राजा की आज्ञा से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको बंदी बना लिया और सिंहबल के माने पद्म राजा के सामने पेश किया। राजा खुश हो गया, राजा ने भी उसको छोड़ दिया। पहले मारते नहीं थे, अगर आधीनता और गलती स्वीकार कर ले तो मारते नहीं थे, छोड़ देते थे। छोड़ दिया और इन लोगों से कहा कि तुम तो बहुत योग्य हो, चारों लोग। तो इनको पहले उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, तो पहले मंत्री पद दिया। पहले भी मंत्री थे, यहाँ के भी क्या बन गए। और एक और बात कही कि आज हम इतने खुश हैं, तुमने हमारे बहुत दिनों की जो शल्य थी वो समाप्त कर दी, हम तुमसे खुश हैं, तुम कोई वरदान मांग लो। ध्यान रखना, कभी किसी को वरदान देना नहीं, जो देना हो सामने दे देना, पर वरदान किसी को नहीं देना। वरदान के कारण ध्यान रखना दशरथ परेशान रहे। क्या? उधार में नहीं देना चाहिए, नगद में देना चाहिए। वही, और उन्होंने दिया तो नगद में था, पर जो ज्ञानी जीव थे उन्होंने कहा अभी क्या मांगना, पद तो मिल गया है, जब आगे समय आएगा तो मांग लेंगे। तो बलि ने कहा कि आपका वरदान हमारे पास सुरक्षित है, जब हमें आवश्यकता होगी सो मांग लेंगे। और यहाँ क्या हुआ, वही अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज विहार करते 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 कहाँ पे आ गए? हस्तिनापुर के पास आए। और जैसे ही पता लगा कि वो अकंपनाचार्य जो है ना वो यहाँ पर आ गए हैं, तो इन्होंने देखा वो राजा तो भैया जैन नहीं था, मुनियों को मानता या इतना नहीं था, पर ये तो जैन है और इनके भाई स्वयं मुनि है। पद्म के भाई स्वयं मुनि थे, जिनका नाम था विष्णु कुमार। क्या नाम था? वो राज्य दे के गए थे, अब स्वयं मुनि बने थे। उन्होंने कहा ये बड़ी दिक्कत हो गई, अभी मुनिराज आ जाएंगे। और वो पहचान गए कि ये तो वही है 700 मुनिराज जिनके कारण हमें देश कल्याण निकाला मिला था। उन्होंने कहा कि भैया कुछ ना कुछ उपाय कर लो। तो उन्होंने कहा वरदान मांग लेते। तो उन्होंने वरदान मांगा और वरदान मांगने के बाद 7 दिन का राज्य मांगा। उन्होंने तथास्तु कह के है ना राज्य दिया, घोषणा की, और वो रनवास में चले गए 7 दिन के लिए। इन लोगों ने क्या किया, अब राजा तो बन गए थे, इन्होंने कहा यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ करने के बलि जो थे वो आतापन योग से कहीं खड़े हो गए, ठीक है, और यज्ञ किया। चारों तरफ जहाँ मुनिराज बैठे थे चारों तरफ अग्नि जलाई गई, उसमें सारे प्रकार के जीवों को, मांसों को डाला गया, होम किया गया, जिससे कि वो घुट दुर्गंध के कारण और धुएं के कारण मरण को प्राप्त हो जाए, ऐसा उनने उपाय किया। अब सब लोग तो जैन भक्त थे, राजा भी जैन था, अब क्या करे, 7 दिन के लिए तो उनने राज्य दे दिया था। अब क्या हुआ, ये सारी घटना जो रही, ये अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। तो ये जो है एक आचार्य महाराज थे जिनका नाम था आचार्य श्रुतसागर। कौन से? श्रुतसागर आचार्य थे, जिन्होंने आकाश में कांपते हुए श्रवण नक्षत्र को देख लिया। रात्रि में देखकर अवधि ज्ञान से जान गए कि 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। और यह सुनकर यह यानी ऐसा उन्होंने सुना तो उनके पास में आह निकल गई उनके मुख से रात में। तो उनके पास में क्षुल्लक जी लेटे थे, उनका नाम था पुष्पधर और एक आता है पुष्पदंत, 2 नाम आते ऐसे। तो ऐसे क्षुल्लक जी थे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव क्या हो गया, आवश्यकता पड़ती है तो मुनिराज भी रात में बोल सकते हैं। पुष्पधर विद्याधर थे, उन्होंने दीक्षा ली थी तो विद्याओं का त्याग नहीं किया था, ठीक है। तो उन्होंने आचार्य से पूछा कि महाराज आज आपके मुख से रात्रि में ऐसा शब्द क्यों निकला? बोले हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उपसर्ग चल रहा है।
उन्होंने कहा बताओ, आप बताओ इसका कोई निदान कैसे होगा। ध्यान रखना, कभी मुनियों पे उपसर्ग आए, आचार्यों को भी चिंता होती है। वे भी उनके संग के नहीं थे, ठीक है ना। इतनी चिंता हुई और वो क्षुल्लक जी उनसे विनय करके पूछ रहे थे कि कोई उपाय। उन्होंने कहा एक उपाय है, विष्णु कुमार के पास जाओ, उनको विक्रिया रिद्धि हो गई। क्या आप उनके पास जाओ और वो उसका निदान कर सकते हो। और वो वहीं के राजा थे और विद्याधर थे ही। क्षुल्लक जी रात ही रात तुरंत पहुंच गए आकाश मार्ग से, और जैसे ही पहुंचे उन्होंने नमोस्तु किया, उन्होंने समाचार सुनाया। महाराज ने रात्रि योग निष्ठापन किया और उनसे पूरी बात चर्चा की। और उन्होंने कहा हस्तिनापुर में उपसर्ग आया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वहाँ का राजा मेरा ग्रस्त अवस्था का भाई है, वो ऐसा कभी कर भी नहीं सकता। उन्होंने महाराज गुरुदेव ने बताया बात तो सत्य है और आप ही कर सकते हो। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वहाँ से त्याग करके आ गया। बोले आपके पास विक्रिया रिद्धि है। उन्होंने अपना हाथ फैलाया तो सुमेरु पर्वत तक पहुँच गया। उन्होंने संकुचित कर लिया। उन्होंने कहा महाराज की आज्ञा है तो हम जाते हैं। और वो गए और सबसे पहले अपने भाई के पास पहुँचे और भाई को देखा तो भाई रनवास में था। और उनको जैसे ही पता लगा विष्णु कुमार महाराज आए हैं तो उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा क्या तुमने उपसर्ग करके रखा है। वो कहने लगा महाराज छोटा भाई था कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने अज्ञानता में इन लोगों को वचन दे दिया और 7 दिन का राज्य दे दिया है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्षत्रिय हूँ, वचन नहीं तोड़ सकता। उन्होंने भाई के ही पैर पकड़ लिए, यानी उसने राजा पद्म ने विष्णु कुमार के ही बड़े भाई के पैर पकड़ लिए कि भैया महाराज आप ही करो, आप ही कुछ कर सकते हो, मैं तो वचन दे चुका हूँ और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे सामने सारी प्रजा, मैं तक भले ही रनवास में रो रहा हूँ कि ये उपसर्ग कब टले। सारे लोग उपास किए बैठे थे, मुनि के ऊपर उपसर्ग चल रहा था और वो खाना खाएं, ऐसा हो सकता है? भोजन करें, नहीं हो सकता है। अच्छा सम्यक दृष्टि होगा तो ऐसे ही होगा। सारे लोग चुपचाप बैठे हुए थे बेचारे, क्या कर सकते हैं, राजा के सामने कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, विष्णु कुमार मुनि ने सोचा चलो अपन उपाय करते हैं। तो उन्होंने 2 उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख मिलता है विशेष रूप से कि वो उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनाया, वो 52 अंगुल के ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बनने के बाद वो उनके यज्ञ अनुष्ठान में पहुँचे और वेद का पाठ कर रहे थे। वेद पाठी होने के बाद और ऐसा ज्ञानी और छोटा 52 अंगुल का ब्राह्मण मिलने के बाद सब लोग बड़े प्रसन्न थे कि आज क्या है, यजमान अच्छे मिले हैं, इनको जो चाहेंगे वो दक्षिणा देंगे। और वहाँ चल भी रहा था किमिच्छित दान, ब्राह्मणों के लिए घोषणा थी किमिच्छित दान मिलेगा, और भी लोगों के लिए इस यज्ञ में जो जो मांगना चाहेगा किमिच्छित दान उनको मिल ही जाएगा। और वहाँ पर वो पहुँचे और पहुँचने के उपरांत बलि से पूछा तुम कुछ देना चाहते हो। उन्होंने कहा यजमान आप जो भी कहें, आप तो ब्रह्मातुल्य हो और 52 अंगुल के हो और वेद के ज्ञाता हो, व्याकरण के ज्ञाता हो, आप जो कहोगे वो देंगे। उन्होंने कहा पक्का करो। उन्होंने गंगा जल लिया, 3 बार जलधारा छुड़वाई कि जो मांगेंगे वो दोगे, ठीक, जो मांगेंगे वो देंगे। ये रक्षाबंधन की कथा वहीं से प्रारंभ हुई है। क्या हुई है? और उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसने लगा, बृहस्पति हंसने लगा, नमूची और उनके जो चारों भाई रहे हंस रहे थे कि बताओ आज ये राज्य मांगता तो राज्य भी मिल जाता, पर जैसा ये बोना है वैसी इसकी बुद्धि है। 3 पग भूमि मांगी, कितनी? अब बताओ, विचार करो, 3 पग भूमि, कुटिया भी नहीं बन पाएगी। वो तो हंस रहे थे। उन्होंने कहा देना हो तो दो, नहीं तो अभी भी मना कर दो। उन्होंने कहा भैया
तुम और कुछ और मांग लो इसके साथ में। बोले ये देना कि नहीं? बोले दी। तथास्तु। तथास्तु, ठीक। उन्होंने विक्रिया से अपना रूप बहुत बड़ा बनाया। एक पैर सुमेरु पर्वत पे रखा, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पे रख दिया, 2 डग तो हो गए। अब तीसरा डग यानी पूरा मनुष्य क्षेत्र नप गया। क्या हो गया? पूरा जहां तक मनुष्य रहते हैं, पूरा मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्य जा सकते थे, वहां तक पूरा उनका नाप लिया। बोला, विष्णु कुमार ने बोला कि बली अब तीसरा पैर कहाँ रखें? सारे जो देवता थे यानी जो विद्याधर थे वो बड़े परेशान की बताओ तीसरा पैर रखेंगे कहाँ? ये इतना बड़ा उन्होंने विक्रिया से बना लिया, यद्यपि कोई मुनि बनाता भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई उपयोग भी नहीं करता है। तीसरा पैर उन्होंने कहा हमारी वचन दिया है, वो भी वचन देने वाले थे, तो छाती पे रख दो या पीठ पे रख दो। और जैसे ही वो पैर रखने लगे, सब तीनों मंत्री जो थे ना क्षमा मांगने लगे कि भगवान क्षमा करो, गलती हो गई, गलती हो गई। और आचार्य वो विष्णु कुमार मुनि ने या आचार्य ने, ठीक है, उनको क्षमादान दिया। और आज के दिन, ठीक है, आज के दिन जो महाराज उपसर्ग हो रहा था, चारों तरफ से होम लगा हुआ था और गला रुंध गया था, सारे लोग रो रहे थे, कर क्या सकते थे बेचारे। आज का दिन था रक्षाबंधन का दिन, जो 700 मुनियों के ऊपर से उपसर्ग दूर हुआ था। और विष्णु कुमार मुनिराज ने कितनी बड़ी वात्सल्यता कि देखो अपने 700 मुनि की रक्षा के लिए स्वयं अपनी साधना छोड़ के आए। क्या है? साधना छोड़ के आ गए। ऐसा वात्सल्य था, ऐसा वात्सल्य। विचार करना, यदि उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण भी बने, पुनः दीक्षा ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है दीक्षा की, यानी कि पर 700 मुनिराज की रक्षा करना कितना बड़ा कर्तव्य हो गया। और उन्होंने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज की आज रक्षा की थी, इसलिए वो रक्षा बंधन पर्व मनाया गया। और इसकी जो आपकी धागा की बात है ना, तो धागा इसलिए बांधा गया था, जब मुनिराजों की पालना हुई उपसर्ग के बाद, सारे घर में पड़गाहन हुआ। क्या हुआ? सारे घर में लोग मुनिराज को पड़गाहन कर रहे थे। अब विचार करो कितने सारे घर होंगे हस्तिनापुर में। 700 तो मुनिराज थे, 700 मुनिराज के साथ क्या है, पड़गान हो गया। जिनके घर में आहार हुए थे, ऐसा बताते हैं कि उनको रक्षा सूत्र बांधा गया था कि तुम बहुत भाग्यवान हो जो आज तुमने महाराज की पालना कराई है, उपास के बाद, उपसर्ग के बाद तुमने पालना कराई है। तो उनको क्या बनाया था? रक्षा सूत्र। और उन लोगों के लिए जिनके यहाँ आहार हो गए थे और जिनके यहाँ आहार नहीं हुए थे, वो लोग ने कहा कि तुम अच्छे श्रेष्ठ श्रावक हो, तुम पात्र हो, तुम हमारे घर में भोजन करो, क्योंकि मुनि 2 बार भोजन तो करते नहीं, आहार नहीं करते। तो उनको ले गए थे और सबने संकल्प लिया था कि हम जो है ना देव शास्त्र गुरु की रक्षा करेंगे। और वो रक्षा सूत्र बांधा था। क्या बांधा था? सब लोगों ने एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और साथ में ये था सबसे पहला कि हम मुनिराज की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो आज क्या है? रक्षाबंधन पर्व है। आज वो 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया था, उसका एक प्रतीक रक्षाबंधन के ऊपर मनाया गया है। आज अपन लोग भी एक संकल्प लें। क्या लें? लोगे कि नहीं लोगे? जैन होगे तो लोगे, या जिन धर्म की रक्षा चाहते हो तो लोगे। अभी देखो, अभी आपका वो प्रकरण जो है सुनने में आया है 10 तारीख को। कितनी तारीख को? 10 तारीख को। अब आपको देखो, भले एक दिन प्रवचन हो या ना हो, पर 10 तारीख को शिखर जी बचाने के लिए, गिरनार जी को बचाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पास में ही है। लोग तमिलनाडु तक से आ जाएंगे, कर्नाटक से आएंगे, तो आप लोग तो बिल्कुल पास में ही, 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता है, ठीक है ना। अभी 2000 लोग
शिखर जी गए थे ना। अब कम से कम ऐसा प्रयास करना कि घर में से एक भी व्यक्ति, माने ऐसा कोई घर ना हो जिसमें से एक व्यक्ति ना जाए, पूरे जाए तो और अच्छी बात। शिखर जी की रक्षा के लिए अपना प्रण हो जाए कि हम क्षेत्र की और वर्तमान में जिनालयों की और वर्तमान के श्रमणों की हम रक्षा करेंगे। तो आज आपका रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। तो आज आप संकल्प लो कि हम श्रावक हैं तो देव शास्त्र गुरु की रक्षा करेंगे, बन सकेगा तो रक्षा करेंगे, उपसर्ग नहीं करेंगे। ठीक है ना? पक्का है ना? पक्का है? हाथ उठवाना नहीं रहे, हाथ उठाना तो उठा लो। देव शास्त्र गुरु की हम रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? कैसे भी महाराज आ जाएंगे, कुछ भी घटना घट जाएगी, घटी है, हम उनका उपगूहन करेंगे, स्थितिकरण करेंगे, उनके गुरु तक ले जाएंगे, पर हम उपसर्ग नहीं करेंगे। अपना कर्तव्य क्या है? नहीं आपको संभलता, उनके गुरु तक छोड़ाओ, ठीक है ना? पर व्हाट्सएप आदि के माध्यम से दूसरों की श्रद्धा खराब मत करो। अंदर ढांक के कोई बात समाधान निकालो, जो समाधान निकलता हो, ठीक है ना? पर कम से कम अपन रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं, कैसे सम्यक दृष्टि जीव हैं जो वात्सल्य के पर्व को भूल गए। एक विष्णु कुमार मुनिराज, विचार करना, अपनी दीक्षा छेद करने के बाद, दूसरा उल्लेख मिलता है मुनि ही थे, उन्होंने मांगा था, तो दीक्षा छेद करने के बाद फिर उन्होंने पुनः दीक्षा ले ली। इतना बड़ा वात्सल्य और सम्यक्त का बात कही। आज सम्यक दृष्टि देखते हैं, वो कहते हैं हम महाराज को कपड़े पहनाएंगे। महाराज को भी ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? पर हमारा ये कहना है उनके गुरु के पास ले जाओ आप। आचार्य जी के सामने एक प्रसंग आया था। एक बलभद्र जहाँ से मोक्ष गए, गजपंथा जी का एक महाराज चंदा चिट्टा इकट्ठा करते थे, और वहाँ की गजपंथा की कमेटी, हम लोग तो दर्शन करने आए थे, गजपंथा की कमेटी आचार्य श्री के पास आ गई कि महाराज ये ऐसा करते हैं, कभी मार देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, सुनना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि महाराज इनको तो हम कपड़े पहना रहे हो। तो आचार्य श्री ने हम लोग के सामने की बात है मना कर दिया कि तुम्हें एक काम करो, उनके गुरु के पास ले जाओ। उन्होंने गुरु के पास भेजा था। क्या भेज दिया था? आचार्य श्री ने स्वयं ने उनके गुरु के पास भेज दिया। वो भी जब आचार्य थे निर्णय कर देते, पर उनका जब गुरु है तो मैं निर्णय क्यों करूं? गुरु नहीं होते तो मैं निर्णय करता।